हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं CC2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर इसी चैनल में करवाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि एक वीडियो बनाए थे स्टूडेंट्स सिलेबस पर, ठीक है, हिंदी कर दिए थे ताकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कुछ भारत की संस्कृति के बारे में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग के बारे में था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में था। और यूनिट 2 में था स्टूडेंट्स भारतीय शिक्षा साहित्य, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, PHU, MU, IIT, ये सब नालंदा वगैरह था विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है, और इधर यूनिट 3 में था फ्रेंड्स भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, फिर तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा और जान्ना भगत, इनके बारे में था यूनिट 3 में स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इकाई 4 में था भारत की भौगोलिक विशेषता, यानी कि कुछ जोग्राफिकल चीज़ें थी। ठीक है, पहाड़, पठार, मैदान वगैरह। और स्टूडेंट्स यूनिट 5 में था भारत की लोक नस्ली विविधता, जनसंख्या, इसकी वृद्धि, वितरण, जनसंख्या वृद्धि वगैरह के बारे में। ठीक है, फिर इकाई 6 में स्टूडेंट्स भारतीय संविधान के बारे में है। इकाई 7 में स्टूडेंट्स राजनीतिक विचार, अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय के बारे में। फिर 8 में स्टूडेंट्स भारतीय अर्थव्यवस्था, युगों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग और व्यापार, परिवहन के बारे में है। ठीक है, यूनिट 9 में स्टूडेंट्स आचार्य विनोबा भावे के जीवन और विचार पर एक संक्षिप्त परिचय दें। इतना था स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में, और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स उसको बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की अति मतलब ज़्यादा संभावना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस PDF में चलते हैं। वो PDF में आ चुके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पानी CC2 का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनमें से हो सकता है स्टूडेंट्स कि 50% से ऊपर इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स आपका सिलेबस से आएगा ही आएगा। ठीक है, सिलेबस से तो 100% क्वेश्चन आएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला से स्टूडेंट्स 50% से ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। तो यानी कि इसी पॉइंट से आपका घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा इन्हीं सभी पॉइंट से। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विस्तार के बारे में समझाइए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बताना है, इसमें फिर विस्तार के बारे में बताना है कि किन किन राज्यों में फैला हुआ था और उत्पत्ति कब हुआ, नामकरण वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो एक और चीज़ बता देने वाला कि अगर टाइम मिलता है तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करवा दिया जाएगा इस चैनल में। ठीक है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, सेकेंड नंबर में स्टूडेंट्स ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। ऋग्वैदिक काल में जो स्टूडेंट्स भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाएं किस प्रकार की थीं, उनका विवेचना करना है अपने शब्दों में। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताने वाले, BA, BSc, BCom सारे लोगों को इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हिस्ट्री वाले चीज़ दिए हुए हैं, फिर भी सभी को देना पड़ेगा। फिर तीसरा नंबर वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। महावीर जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। ठीक है, यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड है, तो इनके जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में लिखना है। फिर फोर्थ नंबर सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें और विस्तृत विवेचन करें। सनातन धर्म क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। ठीक है, विस्तृत विवेचन करना है। पांचवा में स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन अपने शब्दों में करें। स्वतंत्रता आंदोलन में जो महात्मा गांधी जी भूमिका निभाए हैं, उनका वर्णन अपने शब्दों में करना है। ठीक है, फिर 6 नंबर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन करें, अपने शब्दों में करें। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान हुआ है स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनका मूल्यांकन करना है, वो भी अपने शब्दों में। फिर 7 नंबर बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें और विस्तृत वर्णन करें। बिरसा आंदोलन जो हुआ था उन पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। जैसे निबंध लिखना यानी कि उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखना है। ठीक है, और विस्तृत वर्णन करना है उन्हीं सब परिस्थितियों के बारे में। 8वां नंबर स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कान्हू की योगदान का वर्णन कीजिए। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ
उसमें सिद्धू कान्हू की क्या योगदान था, ठीक है, तो उनके बारे में वर्णन करना है। 9वां है स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये आपका पॉलिटी से है स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि अभी सिलेबस में बताएं, कुछ पॉलिटिकल साइंस से भी लिया गया है इसमें। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में बताना और उनके मुख्य सिद्धांतों के बारे में। 10वां नंबर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो संविधान है भारतीय संविधान, उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट करना। 11वां नंबर स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकारों से क्या समझते हैं। मौलिक अधिकार से हम लोग क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अपने शब्दों में करें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है, क्या क्या इसके प्रावधान है, इसके सारे बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये जो था स्टूडेंट्स आपका पॉलिटिकल साइंस से था, ठीक है। महात्मा गांधी की अहिंसा संबंधी विचारों को बताइए। महात्मा गांधी की जो अहिंसा संबंधी विचार थी उनको बताना है, ठीक है। फिर 13वां नंबर स्टूडेंट्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। सामाजिक न्याय सिद्धांत जो दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन पर आलोचनात्मक वर्णन करना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत को धरातलीय स्वरूप के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का संपूर्ण विश्लेषण करें कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम कवर करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम मिलते ही। भारत को धरातलीय स्वरूप के आधार पर विभाजित करना है और किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का संपूर्ण विश्लेषण करना है, ठीक है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करें। भारत को जलवायु प्रदेशों, कितने जलवायु प्रदेश हैं भारत में, तो उनको विभाजित करना और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करना है, ठीक है। भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो भारत में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियां हैं तो उन सारे का वर्णन अपने शब्दों में करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की व्याख्या करें। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में लिखना है। फिर है 18वां नंबर क्वेश्चन, प्रव्रजन देशांतरण की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें, ठीक है। तो ये आपको माइग्रेशन वगैरह से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, तो माइग्रेशन के बारे में इसमें आपको पढ़ना है और इसी को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का वर्णन करें। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, अपने शब्दों में बताइए। जो भारतीय कृषि है स्टूडेंट्स, उसके निम्न उत्पादकता के कारणों का वर्णन करें, यानी कि बहुत ही कम उत्पादन हो रहा है तो उसका क्या कारण है और कृषि उत्पादकता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और इस पर क्या सरकार कुछ प्रयास किए हैं कुछ दिनों से बढ़ाने के लिए इसकी उत्पादकता को, तो अपने शब्दों में बताना है। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आचार्य विनोबा भावे के भोजन संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। अच्छा, तो आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में यहाँ आपको लिखना है, ठीक है, उनके बारे में ही वर्णन करना है। और स्टूडेंट्स यहाँ भूदान होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो भूदान, ठीक है, यहाँ भोजन नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, भूदान संबंधी। आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए, तो भूदान संबंधी विचारों को व्याख्या करना है। फिर 21वां नंबर क्वेश्चन है, विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों को बताइए। सर्वोदय संबंधी विचारों को बताना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपको सिलेबस से कवर कर लेना है, ठीक है। और वीडियो आएंगे स्टूडेंट्स लगातार इस चैनल में, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले समय में आपको और भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो यही बताना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।